ज़करिया हूँ। मैं इस जामिया मस्जिद चखचन के नायब इमाम हूँ। मेरे बड़े भाई इस मस्जिद के ख़तीब है। मेरे वालिद साहब भी इस मस्जिद के ख़तीब था। ला से ठीक है जो ठीक है जो हम 400 साल से हमारा आबा व अजदाद इस मस्जिद के इमामत खताबा संभाल रहे हैं। ये जामिया मस्जिद चखचन जो कि मुबल्लिग़ इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद अहमदानी रहमतुल्लाह अलैह वो हमदान ईरान के रहने वाले थे। वो बादशाह का बेटा था, हाफिज़ कुरान थे। उसने अपनी बादशाहत को छोड़कर अल्लाह के राह में तबलीग के सिलसिले में वहाँ से कश्मीर तशरीफ़ लाया, तो कश्मीर से यह संगला पहाड़ों से बल्तिस्तान तशरीफ़ लाया। तकरीबन पौने 800 साल कबल 786 हिजरी की बात है। उस वक़्त पूरे बल्तिस्तान बुद्धिस्ट थे, बुद्ध मत थे। तो ये तारीख़ की किताब में लिखा हुआ यहाँ बुद्धिस्ट के एक टेम्पल बना हुआ था। उस टेम्पल के ऊपर उन्होंने लोहे के गोरा बना हुआ था, उसको वो लोग पूजा करते थे, बुद्धिस्ट के लोग। जब मुबल्लिग़ इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद अहमदानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए, उनके साथ मुबस्सा मुकलमा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कलमा पढ़ें। तो बुद्धिस्ट के पेशवा ने कहा हमें कोई मौजदा करामात दिखाए तो हम भी कलमा पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने एक मेटल का एक गोरा बना हुआ है, उसको लोहा ला के हम उसको आग की तरह गर्म कर देंगे। अगर आपके दीन इस्लाम कलमे में कुछ ताकत है तो वो गर्म वाले गोरे के ऊपर सवार हो के फ़िज़ा में इस खपलू को रोन कर दें, चक्कर मारें। तो वह अल्लाह के वली उस चैलेंज को कबूल करने के बाद अल्लाह के हुक्म से बिस्मिल्लाह पढ़ के वो गर्म वाले घोड़े के ऊपर सवार हो के फ़िज़ा में चक्कर मार के जब यहाँ तशरीफ़ लाया, तो वो बुद्धिस्ट के जो पेशवा थे उसको लम्हा कहते थे, वो जादू करते थे, वो टोना करते थे, वो आसमान की तरफ उड़ने लगा। तो अमीर कबीर सैयद अहमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जूते को आसमान की तरफ छोड़ा, तो वो बुद्धिस्ट के सर पर मारते हुए उसको वापस लाया। लाने के बाद उन्होंने कलमा पढ़ी। कलमा पढ़ने के बाद इस मस्जिद के संग बुनियाद रखी। इसका नाम रखा है शेखचन। शेख बस्ती लैंग्वेज में अदालत को कहते हैं, कोर्ट को कहते हैं, फैसला करने वाली जगह को कहते हैं। तो पुराने ज़माने में यहाँ कोई आमद रफ़ नहीं थे, कोई हुक्मरान नहीं थे, लोगों के छोटे छोटे तनाज़ात होते थे। वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज से नफल पढ़ने के बाद जामिया मस्जिद चखचन की कसम खाते तो उसी वक्त फ़ैसला हो जाता है। जिसने हक़ पर कसमें खाए उसको कुछ नहीं होते, जिसने ना हक़ पर कसमें खाया उसको दिनों महीनों मिनटों के अंदर अल्लाह ताला किसी न किसी तरीक़े से उसको सज़ा अज़ाब दिखाता है। क्योंकि ये मुतबरिक जगह है, उन्होंने अपने साथ मेमार तरकान लेके आके बावजूद इस मस्जिद की तामीर की। ये सारे नक्श निगारी भी उसी ज़माने का है। इनकी जो पेंटिंग रान रोगानबाद में हुआ है, आजकल कोई आर्किटेक्चर, कोई डिज़ाइनर, कोई इंजीनियर ये नहीं बना सकते हैं, ये अल्लाह के वलियों ने बनाए। उस वक़्त न फैसिलिटीज़ नहीं थे, ना औजार भी नहीं थे। इसके बावजूद ये अल्लाह के वलियों ने इस पहाड़ी इलाके में एक तारीख़ी एक लकर के एक मस्जिद तामीर की। तो ये मौजूदा करामात वाली मस्जिद है। इसमें कोई भी डिफेक्ट हो, कोई भी मसला हो, औलाद के बारे में, बीमारी के बारे में, कारोबार के बारे में, सदक़े दिल से इत्तिक़ाद से अल्लाह से दुआ मांगे चले, इंशाअल्लाह उसकी हाजत पूरी हो जाते हैं। लोगों का इत्तिक़ाद है क्योंकि अल्लाह के वलियों ने बावजूद इस मस्जिद की तामीर की तकरीबन 80 साल में पाए तकमील तक पहुँचाया। ये है इस मस्जिद की हिस्ट्री के साथ। इसके बीच में एक मीनार है, आपको इस छत से देख सकते हैं। इसकी हिस्ट्री किताब में इस तरह लिखा हुआ, अल्लाह के वली लोग इनको बनाते बनाते अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाहू करते थे, हाथ रानों पे रखे, लफ्ज़ अल्लाहू को दिल को मारते थे, दिल को वाश करते, दिल को तज़किया नफ्स करते, शैतान को निकाल लेते थे। इसलिए बीच में एक मीनार बना हुआ। तो इसके साथ यहाँ तहज्जुद की नमाज़ होते हैं, फिर सुबह की नमाज़ होते हैं। फिर जो अमीर कबीर सैयद अहमदानी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से तसनीफ़ात किताब है, उसमें से एक किताब मशहूर है, उसको दावत सोफिया कहते हैं। उसमें तमाम मुर्द वज़ाइफ, तमाम अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के ज़िक्र, तस्बीह, तहवील उसमें मौजूद है। तो यहाँ के मकामी हज़रात सुबह की नमाज के बाद गोल दायरा लगा के उसका विर्द करते हैं, उसको अवरात फ़तिहा कहते हैं। ये जी इस मस्जिद के हिस्ट्री के साथ यहाँ सर्दियों में इतिकाफ़ नशीनी होती है। एक बंदे के लिए एक जान नमाज मिलते हैं, 1000 का तस्बीह मिलते हैं। दिन को रोज़े की हालत में, रात को अल्लाह के ज़िक्र, तस्बीह, तहवील, कुरानी तिलावत में माहौत है। तो इसी के साथ यहाँ अमन है, सुकून है, कोई डिक्टी नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई क्राइम नहीं, कोई मजहबी इशू नहीं। इस्लाम चाहता है, कलमा चाहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह चाहता है। तो ये है जी इस मस्जिद की हिस्ट्री। आप हमारे मेहमान समझ के, जो भाई साहब भी नेशनल बैंक या नेशनल बैंक के मैनेजर साहब है, तो आप हमारे मेहमान साहब को बताया। तो हम इस मस्जिद की इमामत की वसअत से और इसकी मौजूदा करामत की वजह आके थोड़ा एक दुआ भी कर देंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वहशुरना मअल मुत्तक़ीन वल अबरार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन।
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له من الغم وذلك المؤمنين فالله خير حافظا وهو الرحمن الرحيم أما يذهب المسترى إذا رآه ويكشف السوء أما يذهب المسترى إذا رآه ويكشف السوء أما يذهب المسترى إذا رآه ويكشف السوء اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا رب. اللهم صل على محمد. खलीफ साहब वो